नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बात है व्हाई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, या रियल एस्टेट का चुनाव मैंने क्यों किया या आपको भी क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज के अंदर रियल एस्टेट के अलावा ऐसा भी कोई आइटम है जो लोनेबल है। मीन्स कहने का मेरा इतना है, यदि आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, एफडी करना चाहते हैं, तो जितना निवेश आप करना चाहते हैं उतना ही पैसा आपके पास होना चाहिए। रियल एस्टेट ही एकमात्र एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपके पास जो बजट है उससे 4 गुना भी आप निवेश कर सकते हो। सेकंड, इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन मार्केट में रहेगी रहेगी। पब्लिक लगी है जनसंख्या बढ़ाने में, तो हमारे पास डिमांड आनी आनी है। तो रेजिडेंशियल सबको चाहिए, इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा रहती है। दूसरा, इसकी सप्लाई कम है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी स्पॉट पे जाके मैं ये कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट सप्लाई बंद हो चुकी है। लाइक मान के चलिए, मैं कहूँ आपको आज जयपुर में यूएन जोन में ले लो, रिंग रोड के अंदर ले लो प्रॉपर्टी, तो आप क्या कहोगे? सीमित है सर, क्योंकि प्राइजेस सीमित है। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया जो डेवलप हो चुका वहां पे सप्लाई सीमित हो चुकी होती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे सेफ्टी का एक अलग वो आ गया माहौल। बताओ कैसे कि यदि आपकी लीगलिटी क्लियर है, आपने परचेजिंग की हुई है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो गोल्ड के खोने का डर है, शेयर मार्केट के कंपनी का लॉस जाने का डर है, वो यहाँ पे लॉस्ट होने का डर है ही नहीं। कहीं पे भी लॉस्ट होने का या लॉस होने का डर रियल एस्टेट में आपने देखा ही नहीं होगा आज तक। आपकी लीगलिटी क्लियर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए जहां से आपने परचेजिंग की। इसके बाद में एक चीज और देखी जाती है कि बिजनेस हमेशा सेंसेक्स चलता है डाउन और अप, डाउन और अप, लेकिन रियल एस्टेट का सेंसेक्स चलता है या तो अप या लेवल, ना कि डाउन। कभी भी आज तक डाउन देखा नहीं गया कि आपने 20 लाख में खरीदा हो और 15 में बेचा हो। अगर बेचा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कुछ गलती की है, जो कि लीगलिटी की वजह से रही होगी, मे बी शायद। बाकी ऐसा आज तक डाउनफॉल कभी देखा नहीं गया रियल एस्टेट में। और यदि आप अपने फ्यूचर को, मीन्स अपने एक बुढ़ापा जिसे मैं कह सकता हूँ, उसकी सेफ्टी चाहते हो, या अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को कुछ देना चाहते हो कि मेरा निवेश उन तक भी काम में है, तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट सेक्टर फॉर योर इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर प्लानिंग्स। बाकी और भी काफी सिम्टम्स देखे गए हैं जिसकी वजह से मैं ये क्लियर कर सकता हूँ कि हाँ भाई, रियल एस्टेट का ही चुनाव क्यों किया जाना चाहिए। बाकी मेरी नज़र में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का ही होता है। बाकी अपने सुझाव जो भी आपको लगे कि हाँ, इस वजह से भी रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं उस पर भी कुछ वीडियोस बना सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।